पार्टी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। जी हां, पटना से बड़ी खबर आपको बता दें। पहले इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या का बयान भी सामने आया है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, लालू यादव और पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। ये रिश्ता 12 साल से चल रहा है। उन्होंने कहा, तो क्या उनके परिवार को पता नहीं था? ये सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। हर बार मुझे कसूरवार ठहराया गया और पूरे परिवार ने मिलकर बेटे को बचाया। और सवाल भी पूछा कि मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी। ऐश्वर्या का ये बयान सामने आया है। चुनाव के नाम पर मुझे चुप किया गया। देखिए, तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या कई सवाल खड़े करते हुए अब नजर आ रही हैं। मेरी जिंदगी क्यों खराब की गई, चुनाव के नाम पर मुझे चुप किया गया। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या का बयान सामने आया है। पटना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपने देखा किस तरह से तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई और उसके बाद लोग सब मिले हुए रहते हैं। ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस पर किस तरह से लालू यादव ने भी पोस्ट किया था। निजी जीवन में जिनकी अवहेलना करना सामाजिक न्याय सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठोत्तरी गतिविधि, लोकाचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों संस्कारों के अनुरूप नहीं है। तब उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी भूमिका की कोई प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से। और तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए जो है वो पार्टी से भी निष्कासित किया गया है और परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया है। एक तरह से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तेज प्रताप ने, देखिए, उन्होंने लिखा कि मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया, तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। ये सफाई तेज प्रताप यादव की ओर से दी गई है जब उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका पोस्ट सामने आया था और उन्होंने अपने 12 साल पुराने एक रिश्ते का जिक्र किया। और देखिए ये उन्होंने लिखा था सोशल मीडिया पर, पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं और बहुत दिनों से आप लोगों से बात करना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। तो ये तेज प्रताप यादव का पोस्ट सामने आया था और उसके बाद जब ये पोस्ट वायरल हुआ तेज प्रताप और अनुष्का का, उसके बाद से ही काफ़ी भूचाल सामने आया और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दी, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को परेशान बदनाम किया जा रहा है, एआई एडिट ये तस्वीरें उन्होंने बताई। लेकिन उसी के बाद से ही आपने देखा किस तरह की खलबली मच गई है और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल भी दिया गया है, परिवार से भी एक तरह से निकाल दिया गया है। जिस तरह का आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है।
लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। देखिए, तेज प्रताप यादव का ये फेसबुक पोस्ट है, जिसके बाद से ही ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ और पूरे परिवार में भयंकर बवाल देखने को मिला। हालांकि तेज प्रताप यादव की ओर से इस पर सफाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि वीडियो, ये जो तस्वीरें हैं वो AI से एडिटेड की हुई हैं और इसकी वजह से हमारे परिवार को परेशान किया गया है। तो ये तमाम सफाई देते हुए भी नज़र आए हैं और ये उसके बाद जिस तरह का एक्शन लिया गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि तस्वीरें जो है वो AI एडिटेड कहीं ना कहीं नहीं थी। लेकिन तो इस पूरे मामले पर चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल, प्रवक्ता JDU के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और हमारे साथ सूर्या मैथिल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले किशोर जी, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है, ये कोशिश है। तो क्या कहेंगे आप एज ए JDU प्रवक्ता, किस तरह से आप इसको देखते हैं? एक अपॉर्चुनिटी है या फिर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि मिसमैनेजमेंट इसको कहा जाए RJD की ओर से? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो JDU किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के निजी लाइफ में जाना पसंद नहीं करती है। अगर इनका पारिवारिक मामला होता तो शायद हम लोग के कमेंट की जरूरत ही नहीं होती, हम लोग के प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार से कल से लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट बाहर आया है और RJD इसे सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पे बुझाने का प्रयास कर रही है, मजाने का प्रयास कर रही है, इसको देखते हुए यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया से, लंबे तरीके से साजिश के तहत इन चीजों को बाहर किया गया है। और JDU चिंतित है उन बेटियों के लिए जिनका जीवन अधर में लटक गया है, चाहे वो ऐश्वर्या राय जी हो। कौन सी साजिश आपको नजर आ रही है किशोर जी? जी, कौन सी साजिश आपको नजर आ रही है? वो जरा साजिश भी विस्तार से जरा बता दीजिए। नहीं, देखिए, साजिश ये नजर आ रही है कि एक व्यक्ति जो विदेश की धरती पे बैठा हो, एक ट्वीट किया हो और उस ट्वीट को खुद से कहा हो कि भाई हमारा अकाउंट हैक कर गया है, बावजूद उसके उनका पक्ष जाने बिना उन्हें पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया जाए। तो ये साजिश का ही परिणाम हो सकता है ना। एक पार्टी के वर्कर, माननीय विधायक रहे हैं तेज प्रताप जी, और विधायक जी को कम से कम एक शोकॉज नोटिस तो भेजना चाहिए था पार्टी की तरफ से। लेकिन 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा डिसीजन, वो भी एक ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिया जाना, एक गहरी साजिश का ही परिणाम हो सकता है जो RJD के अंदर चल रहा होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सूर्या मैथिल जी, ठीक है सर, ये RJD तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश क्यों रचेगी? आपको इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज बहुत इको कर रही है आपकी। जी प्लीज बोलिए, मैं ठीक करवाता हूँ जी। ये जो विषय है, ये सीधा सीधा चुनाव से जोड़कर आप इसको देखें तो बिल्कुल आपको तस्वीर सही दिखाई देगी। आप देखिए कि ये विषय आज का नहीं है जी। ये जो प्रेम प्रसंग है पिछले 12 साल से चल रहा है, तेज प्रताप जी और जो उनकी सो कॉल्ड जो जिनके संग रिलेशन में है, पत्नी है या क्या है, उनके संग। अब देखिए, इनके भाई को भी, आकाश यादव को, प्रदेश का छात्र
विंग का अध्यक्ष बनाने का काम भी तेज प्रताप यादव ने किया। जगानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के, उन्होंने उनको हटाकर गगन यादव का नाम डाल दिया था। तो ये जो परिवार के अंदर जो वर्चस्व की खींचातानी थी, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि यह वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि 12 साल से कोई व्यक्ति किसी के संग रिलेशनशिप में हो और उसके परिवार को ना पता हो। और इसमें लालू यादव जी इस वजह से भी दोषी मानूंगा मैं कि उन्होंने अनुष्का यादव के संग जब तेज प्रताप यादव जी रिलेशन में, तो क्यों उन्होंने ये जो ऐश्वर्या यादव हैं, राय जो है सिंह है, इनके संग शादी क्यों करवाई? ये एक बच्ची की जीवन को खराब करने का जो कुक्रम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आपको बताऊं, ये कार्रवाई होती नहीं अगर इस प्रकार का कोई ट्वीट तेज प्रताप यादव नहीं करते, चुनाव से पहले इस ब्लंडर को नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव अब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। स्थिति केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए है। और एक मैसेज अब ये जा रहा है लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ कि वो खुद यादवों के नहीं है, यादवों की एक बेटी के संग उन्होंने क्या किया है, ये बहुत दुखद है। उनकी जिंदगी खराब कर दी। जब पता था कि उनका बेटा पहले से किसी के संग रिलेशनशिप में है, तो क्यों उन्होंने ऐश्वर्या के संग शादी करी? ये ऐसा विषय है जिसमें कि लालू यादव और उनके परिवार खुद फंस गया है बहुत बुरी तरह से। और इसके रिफ्लेक्शन में जब देखा गया कि स्थिति भयावह होती जा रही है, इस एक्शन का रिएक्शन जो है इनके खिलाफ जा रहा है, तो अब स्टेटमेंट आ गया कि जी मेरा अकाउंट हैक था और एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, फोटोज हैं, और ये तो 12 साल पुराना विषय है, आज का तो विषय नहीं है। तो भैया गगन यादव को कब बनाया गया छात्र संघ का अध्यक्ष, ये बता दीजिए। आकाश यादव जो हैं उनको हटाकर, आकाश यादव तो खुद अनुष्का यादव के भाई है ना, तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये तेज प्रताप यादव जी की जो रंगरलिया थी, उनकी प्रेम प्रसंग था, उसका नुकसान पार्टी को हो रहा था। और तेजस्वी यादव बिल्कुल नाराज चल रहे थे, उन्होंने कब्जा करना था पार्टी पर, उन्होंने मौका देखकर चौका मार दिया। लेकिन चुनाव से पहले ही इस तरह का पोस्ट सामने आना, क्या इसके पीछे आप कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी मानते हैं क्या? सूर्या मैथिल जी, सर आपको आवाज आ रही है? आपने प्रश्न मुझसे किया? जी जी, मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट आना। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था सर कि चुनाव से पहले इस तरह का पोस्ट आना, क्या आपको लगता है कोई इसके पीछे साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी आप देख रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव जी के विषय में तो जग जाहिर है कि वो किस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वो एक गैर जिम्मेदाराना पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मैं उनके बनस्पत तेजस्वी यादव को ज्यादा परिपक्व राजनेता मानता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति की धार को समझते हैं, और उनको पता था कि तेज प्रताप यादव इस प्रकार की गलतियां करेंगे, इस प्रकार की मूर्खता करेंगे, इस प्रकार की चीजों में संलिप्त है, और आज नहीं तो कल पार्टी को मेरे को संभालना है, सत्ता मुझे संभालनी है। और ये जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने बड़े भाई को रोका नहीं, बड़े भाई को समझाया नहीं, उनको वो करने दिया जो वो कर रहे थे, उसकी सही बातें और गलत बातें दोनों नहीं समझाई। और एक बात शांतनु जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर की सामाजिक जो न्याय और पारिवारिक संरचना बहुत महत्व देती है। आज भी बिहार के किसी गांव देहात में घर की बेटी गांव की बेटी होती है, और गांव का दामाद कोई गांव में ब्याह देता है तो पूरे गांव का दामाद हो जाता है। तो ये जो सामाजिक संरचना है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात
लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से ऐश्वर्या यादव के जिंदगी उन्होंने बर्बाद की है शादी करवाकर। उनको पता था तेज प्रताप यादव जो है ऑलरेडी रिलेशन में है, तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट इस चुनाव में जाने वाला। बिल्कुल, और इसका फायदा साफ तौर पर किशोर कुणाल और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मिलने वाला। किशोर कुणाल जी, पूरी तरह से देखिए आपके लिए अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मौका हाथ में लग गया है। जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी सामाजिक न्याय की, तो उसको लेकर जो है एक नैरेटिव तो कहीं ना कहीं आपको भी मिल गया है कि अपने परिवार में ही जब इस तरह का सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है तो आप समाज में, बाकी समाज में किस तरह का सामाजिक न्याय करेंगे। जिस तरह से आपके ऊपर हमला बोला जा रहा था, नीतीश जी को लेकर हमला बोला जा रहा था, उसका कहीं ना कहीं काउंटर अब आपके पास भी मौजूद है। इसका भरपूर फायदा आप भी उठाने वाले हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई मौका के इंतजार में नहीं है। हमारी पार्टी काम के दम पर वोट लेने के लिए जाती है, जनता के बीच काम के दम पर जाती है। हाँ, तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो फर्जी और फेक सामाजिक न्याय का जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हुआ है। और उन्होंने जो माई बहन मान योजना की शुरुआत करने की बात करी थी वो एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है कि ना तो उनके राज्य, उनके संविधान में, उनके पार्टी के संविधान में किसी बेटी के लिए हक नहीं लिखा हुआ है। जी ठीक है, 10 सेकंड सूर्या जी, 10 सेकंड। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। किशोर कुणाल जी कह रहे हैं कि हम अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अगर काम के लिए जाने जाते होते तो बिहार में इस प्रकार से पुल जो है ना वो नदियों में समा नहीं रहे होते। बिल्कुल। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार पिछड़ा है, वो पिछड़ता नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है सूर्या मैथिल सर। आप माफ कीजिएगा सर, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी और सूर्या जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से है, जहां पर भारत समाचार पर स्मृति ईरानी ने बातचीत की है भारत समाचार से, और 2014 में पहली बार सेवा का मौका मिलने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और तमाम बातें कहते हुए स्मृति ईरानी नजर आई हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि भारत समाचार से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और अमेठी की दीदी स्मृति ईरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। 11 महीनों का इंतजार करना पड़ा अमेठी को। हाँ, तो ऐसा क्यों रहा कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, बहनों का काम है कि बहनें घर की नींव को पक्की करती हैं और भाई उसका फिर संरक्षण करे, ऐसा दायित्व मैंने कुछ भाइयों को दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि अमेठी में साल 2014 जब पहली बार मेरी पार्टी ने सेवा का मौका दिया था, तब भले ही मात्र 22 दिन दिए हों और भले ही तब मैं चुनाव हारी, लेकिन तब की अमेठी और अब की अमेठी में बहुत फर्क है। तब अमेठी में एक भी भाजपा का कार्यालय नहीं था, आज है। तब अमेठी में जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का कभी इतिहास में नहीं रहा, आज है। 2014 में भाजपा की सरकार नहीं थी, 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। आज योगी मोदी के संरक्षण में अमेठी विकास करेगा, इस विश्वास के साथ बहन राष्ट्र भ्रमण पे थी। एक सवाल ये था, ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी तमाम हमले हुए और कई आतंकवादी भी मारे गए। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो इस तरह के मुल्क हैं उनको जवाब मिले? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले जब शपथ ली, तब उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में शिखर पर हमारा नाम हो। आज सभी भारतीयों का गौरव है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, लेकिन संकल्प अभी भी शिखर तक पहुंचने का है और ये नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। अमेठी की ओर से ये भी कहना चाहूँगी कि साल 2014 में प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि राष्ट्र सेवा के लिए अमेठी को एक सुनहरा मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार AK 203 की राइफल फैक्ट्री का अमेठी में निर्माण हुआ। साल 2024 का ये आंकड़ा है कि लगभग 35,000 राइफलें भारतीय सेना को अमेठी की फैक्ट्री से दी गई। ये अमेठी के गौरव की बात है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हमारी ओर से सलाम। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अमेठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है, जहां पर पर्यटन मंत्री और आगरा प्रभारी जयवीर सिंह आगरा पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बेसिक शिक्षा बेहतर कैसे हो उस पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और खास रूप से बेसिक शिक्षा
के चौमुखी सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि जो आधार बनता है शिक्षा का, बच्चों के विकास का, वो बेसिक शिक्षा से होता है। तो बेसिक शिक्षा की और बेहतरी कैसे हो और पारदर्शिता, गुणवत्ता कैसे लाई जाए, हमारे बच्चे और निपुण कैसे बन सकें, इसके विषय काफ़ी योजनाओं की शुरुआत और निर्देश, दिशा निर्देश और आदेश और स्वीकृतियाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देने का काम किया गया है। उसमें आगरा भी जुड़ा था, पूरा प्रदेश के सभी जुड़े थे और प्राय सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर के सीधे कनेक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर कन्नौज से है, जहां पर शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में पहुंची प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने छात्र छात्राओं को ई टैब वितरित किए हैं और अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया। विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। रजनी तिवारी पहुंचे हुए थे कन्नौज, जहां छात्र छात्राओं को उन्होंने टैबलेट वितरित किए हैं। अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को भी उन्होंने सम्मानित किया। विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। आज बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम था, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूलों में आज वहाँ पे जहाँ एक तरफ बच्चों की संख्या भी अच्छी हो रही है, वहाँ पे शिक्षक भी स्कूलों में जा रहे हैं। हमने स्कूलों में सबसे पहले स्कूल चलो अभियान शुरू किया, कायाकल्प योजना शुरू किया, अलंकार योजना शुरू की, हमने अभ्युदय योजना का शुरुआत की। आज हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी से